देखिए, जिस तरह से दुष्कृत गर्हा के कारण बताए, क्या कारण बताए दुष्कृत गर्हा के? દુષ્કૃત કરવાના કારણો શું? किस कारण से दुष्कृतों का आचरण सेवन अगर कोई भी करता है तो क्यों करता है? हाँ, रागेण वा, दोषेण वा, मोहेण वा, क्या राग से, द्वेष से, मोह से, ख्याल है कि नहीं? ये जब से अनायर्य अनाचरित को भी आचरण कर लेता है। अनाचरणीय जिसका आचरण करने जैसा नहीं है, और फिर वो आचरण कर ले तो क्या होगा? इसी प्रकार से यहाँ पर जो है, ये मन वचन काया के योगों से राग द्वेष मोह ये मुख्य कारण है। अब इनके कारण इथम व जन्मे जन्मंतरे सुवा, या तो मैंने इस जन्म के अंदर या फिर अगले जन्म के पिछले जन्मों के अंदर कहा मैं किस प्रकार का कौन सा कैसा पाप कर्म करके आया हूं। अब ये जो जिस प्रकार के जैसे पाप कर्म करके आवे कोई जीव, उसे तो उस हिसाब से फल भुगतना ही भुगतना है। क्या है? अब राग द्वेष मोह इत्यादि के कारण जो है ये कर्म का बंध होता है। अनाचरण का आचरण जीव करते हैं, जिसका आचरण करना ही नहीं चाहिए ऐसा लोग आचरण करते हैं। क्यों करते हैं? आत्मा के गुण से विपरीत आचरण करने का कारण क्या है? हाँ, आत्मा गुणों से विपरीत आचरण करना है। क्यों कर रहे हो आप? क्या कारण है? एक तो स्वयं के गुणों का ज्ञान नहीं, स्वगुण स्वरूप जो जिसका जैसा है उसको उसकी समझ ही नहीं है, और वैसी समझ नहीं होने के कारण करेंगे वो। अब वो करेंगे तो उसमें फिर वापस राग द्वेष की बात आ गई, और फिर राग द्वेष की बात आ गई, कसाय परिणति आ गई। ऐसी कसाय वृत्ति, कलह वृत्ति, और इसके कारण जीव जो है न करने का आचरण कर रहे। ये वगैरह था नहीं, ख्याल आयो? तो इस तरह से जो भी राग द्वेष आदि से आचरण करे, हाँ, पहला है, सबसे पहले अज्ञानता। अब वो जो जिस प्रकार का आचरण करे तो कर्म बंध तो आत्मा को ही है, तो इसलिए उसको गर्हा करनी है। अब गर्हा करने का मुख्य हेतु, गर्हा करने से क्या होगा? जो बंध है आत्मा प्रदेश में वो शिथिल हो जाए, क्योंकि आत्मा के प्रदेशों में जो कर्म का बंध होगा, अब ये जो आत्मा है और इस पर यहाँ पर जो जिस प्रकार का बंध हो, ये क्या है? प्रदेश रचना है। और ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल जो है ये बाहर से आ करके अब वो यहाँ पर आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकेंगे, तब जाकर के बंद होगा। अब ये यहाँ पर जिस प्रकार से जैसा बंद हो रहा है, अब दो में क्या फर्क पड़ रहा है? एक ये भाग देखिए, ये क्या है? बिना गर्हा का। अब ये कर्म का बंध हो रहा है 100 करोड़ बरस, और इधर दूसरे विभाग में आपको ये देखना है, ये दूसरा विभाग। अब इसके अंदर आप क्या देखेंगे? गर्हा सहित। अब गर्हा सहित करने पर सीधा आपने देखा कि ये कर्म जो है इसी कारण से बंद हो रहा था, ये सीधे 10 करोड़ बरस पर आ गया। बोलो कितना फर्क पड़ा?
गर्हा कर्या वगर, बिना गर्हा के राग द्वेष की तीव्रता से, कसाय भाव की तीव्रता से जो कर्म बांधे, अब वो 100 करोड़ बरस का बन रहा है। यही कर्म दूसरा जीव गर्हा पूर्वक अगर करता है, वही पाप, वैसा ही कर्म 10 करोड़ का हो गया। अब ये 90 करोड़ बरस कम कैसे हुए? गर्हा भाव, गर्हा भाव करने से अब अंदर पश्चाताप जग गया सब। तो जो पश्चाताप के भाव जग गए, परिणति उसके कारण उसकी बिल्कुल बदल गई। और ऐसी परिणति बदलने से अब उसके लिए ये स्पष्ट हो गया, अब कुछ भी नहीं करना है बस। ऐसी स्थिति के अंदर ये स्पष्टता बहुत काम की, बहुत बड़े काम। तो यहाँ पर जो है गर्हा करने का फायदा। अच्छा, गर्हा के लिए, गर्हा 3rd स्टेप है। गर्हा जो है वो तीसरा कदम है। उसके पहले निंदा, निंदा के पहले आलोचना, ये 3 पहले आएंगे तब गर्हा आएगी, इसलिए ये रिजल्ट आएगा। तो पहले स्टेज के अंदर आलोचना है, दूसरे स्टेज के अंदर निंदा है, और तीसरे स्टेज के ऊपर गर्हा है। तो गर्हा के तीसरी स्टेज पर पहुंचा, इसका मतलब ये हुआ कि भाई पहले के 2 स्टेप करके आया है। एक बच्चा 5वीं क्लास में पहुंच गया है, तो मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पास करके 5वीं में आया। अब यहाँ पर जो है सभी जीव गर्हा क्यों नहीं कर लेते हैं? आलोचना भी नहीं करते हैं। पाप करने वाले तो बहुत है, लेकिन 100 में से 90% लोग जो पाप को पाप मानने को ही तैयार नहीं है, उनका क्या करें? पाप को पाप मानने को ही तैयार नहीं। अब आप क्या करोगे? हाँ, तो मिथ्यात्वी जीव है, वो तो पाप को भी पाप मानने के लिए तैयार ही नहीं है, समझेगा। फिर वो अपने आप में उसी प्रकार का वैसा ही रह जाएगा। जो मानने वाला नहीं, निंदा आलोचना करेगा, खुद पहले निंदा करेगा। निंदा करने वाले 90% मिलेंगे, गर्हा करने वाले 10% मिलेंगे। નિંદામાં પોતે જ પોતાના મનની અંદર એકલા જ કરવાનું છે, ત્યારે ગરહાના અંદર गुरु साक्षी में आप खुल करके अपना स्पष्ट निर्देश करेंगे, तो वो और डरने वाले, संकोच करने वाले हैं, वो फिर नहीं करेंगे। स्त्रियां तो माया कपट करके कोઈને આવું હોય તો શું થાય, કોઈ આવું કર્યું હોય તો એને શું પ્રાયશ્ચિત? અરે પણ તમે બોલો ને મેં કર્યું છે મારા માટે, પણ નહીં, वो माया कपट की वृत्ति आई जाती है, स्वाभाविक वृत्ति। अपने लिए भी अगर कोई प्रायश्चित लेना होगा तो वो पराये के नाम से माया होगी ना। तो बात तो यही है ना कि इतनी जल्दी तो नहीं आता है ना। तो यहाँ पर ये जो परिणति है जीवों की, कसाय भाव है। अब कसाय भाव घट नहीं रहा है तो क्या करें? कसाय भाव घटेगा तो ही गर्हा होगी, कसाय भाव ही नहीं घटेगा तो गर्हा इतनी भी नहीं होगी ना। दोनों बात यहाँ पर है, साथ में ही है। अब ये आपको देखना है, इससे ख्याल आ जाएगा। जिन जीवों की जिस प्रकार की जैसी वृत्ति है, ख्याल है, अब उस वृत्ति के साथ में आप समझें कसाय की परिणति कैसी है, और कसाय की परिणति के अंदर जो है जीवों की वृत्ति करना ही करना है। चौथा पगथिया भी दुर्गंचा तक जाना है। एवं हम आलोय निंदीय गरह्य दुगंचियम सम्मम, तो आप उस तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। ये तो आत्मा के अंदर का शुद्धिकरण का परिणाम है। आत्मा में शुद्धिकरण के भाव है। अब शुद्धिकरण के अंदर गर्हा नहीं की
तो कर्म का बंधन 100 करोड़ बरस का रह जाए। अब जिसको जितना ज्यादा बांधना है, अब वो भले ही अपनी तरह से कितना भी ज्यादा बांधे, कैसा भी ज्यादा, परिणाम क्या फर्क पड़ेगा, सोचिए आप। तो ये कक्षा जो है जीवों की, जिस तरह की जैसी कक्षा, इन कक्षाओं को लेकर के आपको देखना है परिणति क्या है, जीवों की परिणाम की धारा क्या है, कैसी है। ऐसे परिणाम की धारा बना करके भी लोग चल रहे हैं। तो जो कसाय वृत्ति जीवों ने बांधी है, अब उसका कोई रास्ता है, कोई विकल्प है उसका? अब नहीं है तो फिर करेंगे क्या, करेंगे कैसे करें? इसमें से अब जीव को गर्हा करनी है तो पहले पाप को पाप मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा, और पाप को दुष्कृत है ये समझना पड़ेगा। पाप को पाप स्वीकारना है, दुष्कृत है ये समझना है, गलत है, मैंने जो किया है वो गलत किया है, ये कन्फेशन अपने आप में अंदर होना ही चाहिए। તમે શું કરો, પછી જોજો नीचे ले जाए। अब यहाँ पर इसके अंदर ध्यान दो कि ये जो है जिस तरीके से गर्हा करने का प्रश्न आया, तो यहाँ पर गर्हा करने के लिए गर्ह्यमेयम दुक्कड़मेयम उज्जीयमेयम, अब मैं इस दुष्कृत को, इसकी गर्हा तो करता हूँ, छोड़ना भी चाहता हूँ। आप मारे छोड़ी दे वो, ये मैं कब तक पकड़ के रखूंगा? सब वियाणियम कल्याण मित्र गुरु भगवंत वैणाओ एव में अंतिरो इयम श्रद्धा ए। अब ये बात मैंने कल्याण मित्र ऐसे मेरे गुरु भगवंत के वचन से जानी है। तो यहाँ फिर वापस बात तो वही आई कि भाई आप जिसके सामने करोगे। अब गुरु भगवंत को यहाँ पर क्या कहा है? कल्याण मित्र का है। गुरु भगवंत कौन है? तो वो भी कल्याणकारी मित्र के समान है। हमारे जैसे जीवों के लिए कल्याणकारी। आखिर कल्याण कैसे होगा, किससे होने वाला है? गुरु भगवंत का वयना हो, गुरु भगवंतों के वचन से, उनके वाणी श्रवण से, तत्व श्रवण से भी नियममय, ऐसा मैंने जाना है। और इस तरह से जान करके अब मुझे ये करना है। कल्याण मित्र गुरु भगवंत वैणाओ एवं में अंतिरोयम श्रद्धाए। अब मैं इस तरह से बराबर मैंने जाना है कि इसमें मेरा ही रुचि, एवं रोयम श्रद्धा है, श्रद्धा के भाव से मुझे भी रुचि कर लगता है, मने पण गमे छे, गर्हा करवी गमे छे। केम गमे छे? मारा कसाय परिणाम ओछा थया छे अने आत्मानी अंदर जे छे आ कर्म बंधो घणा बंधाय, भारे थाय, तीव्र थाय, तो ये मुझे रोकना है, ये घटाना ही है, कैसे भी करके घटा। तो ये लक्ष्य दिया, एवमेयम तीरोयम श्रद्धाए। इस तरह से मैंने भी रुचि पूर्वक श्रद्धा से ये जाना। अब कहा तो श्रद्धा जागे तो रुचि बढ़े, इच्छा कैसे बढ़ेगी? फिर आपकी श्रद्धा ही नहीं जगे थी कि इच्छा कहाँ से बढ़ेगी? आप जगाओ, एक तरफ इच्छा जगाओ, ऐसी रुचि बढ़ाओ। ख्याल आया? अब ये रुचि आपकी बढ़ जाए, काम हो जाएगा आपका, समझे के? अरिहंत सिद्ध समत्वम गरिहामि अहमिनम। अरिहंत परमात्मी साक्षी, ये सिद्ध भगवंतों की साक्षी से मैं अपने पाप कर्मों की गर्हा करता हूँ। अब यहाँ पर आएगा कि अरिहंत भगवंतों की साक्षी से, तो आज तो अरिहंत कहाँ है? सिद्ध भगवंतों की साक्षी से, तो आज तो सिद्ध भगवंत है कहाँ? भाई जहां है अरिहंत भगवंत और सिद्ध भगवंत के लिए आप
कहाँ कहाँ का प्रश्न खड़ा ही मत करो। वो केवल ज्ञान केवल दर्शन से सर्व क्षेत्र में रहने का स्थान उनका अरिहंत भगवंतों का महाविदय में है, सिद्ध भगवंतों का लोकांत में है, लेकिन वो तो केवल ज्ञान केवल दर्शन से सर्वत्र बरोबर जानते हैं, सर्वत्र बरोबर देखते ही है। उनके लिए तो वो प्रश्न ही नहीं आ रहा है, उपस्थित ही नहीं हो रहा है। तो आप क्यों ऐसा सोचते हो? कहाँ है कहाँ है कहाँ से कोई मतलब नहीं है। केवल ज्ञानी भगवंत सर्व प्रदेश में सर्वत्र है। अपने ज्ञान दर्शन से तो सर्वव्यापी है। उनके लिए क्या विषय करते हो आप? तो ये विशेषता यहाँ पर की है। एवं में अंतिर अरिहंत सिद्ध समखम। अब मैं यहाँ से पहले अपनी तरह से आंख बंद करके अरिहंत परमात्मा का स्मरण करो, उनकी साक्षी भाव का स्मरण। अब उनके साक्षी भाव का मतलब क्या? आपको ये लगेगा अरिहंत भगवान इधर ही है। वो तो केवल ज्ञान केवल दर्शन वाले, आपको क्या चिंता है? केवल ज्ञान केवल दर्शन होने से आप ये मत समझिए कि भगवान क्या यहाँ છે, क्या देखा है। भाई तमने भगवान नहीं देखा था, भगवान ने तो तमें देखा छो। भगवान ने आपने केवल दर्शन थी देखा ये भगवान को केवल ज्ञान है तो वो तो आपको बराबर जानते हैं। आप क्यों ऐसा सोचते हो? भगवान ने थोड़ी करवानी चाहिए गरहा, भगवान तो केवल ज्ञानी है, आपको करनी है गरहा। तो भगवान को साक्षी में लेकर आप अपनी तरह से गरहा कर लो। अरिहंत सख्यम सिद्ध सख्य सिद्ध भगवंत समक्षम, इनके सामने मैं कर रहा हूं। अब इससे फायदा क्या होगा? શું એમના સામને એમના વગર કરો તો? હા, અરિહંતની સાક્ષી સમક્ષ કરીએ તો બધે જ ગુરુ ભગવાન ક્યાં મળે છે? બધા જગ્યાએ બધી જગ્યાએ ગુરુ ભગવાન મળે છે ક્યાં? તો અરિહંતની સાક્ષી કરો। જય વીરાય જગ ગુરુ। શું કામ આત્માની સાક્ષી થઈ? અરિહંતની સાક્ષી। હા, દેરાસરમાં જઈને ભગવાનની સાક્ષી। तो તમે देरासर भगवान ने शू मानो छो? पत्थर मानो छो? हाँ, तो आपको यही देखना है। आपके भावों की विशुद्धि में वो कारणीभूत सहयोगी बन गए। आलोचना पछीनी बात, एमनु काम थोड़ी आलोचना आपवानुं छे। आलोचना पछीनी बात। परिणाम, अपना परिणाम नी शुद्धि आपने करी के नहीं? तमे तमारा परिणाम नरम कर्या के नहीं, पहला ये नक्की करो। बस बात इतनी सी है। अरिहंत सिद्ध समक्ष, अब उनकी गरहा उनके समक्ष गरहा करने का फायदा क्या होगा आपको? नहीं, वो केवल ज्ञानी केवल दर्शनी है, वो मेरे को देख रहे हैं। मैं उनको देखूं कि ना देखूं इसके मतलब चिंता नहीं है, वो देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो पहले उनको ध्यान में लो आप। गरिहा में अहम इनम दुक्कड़ में हम। अब मैं जो है उनको समक्ष, तो परमात्मा को केवली के रूप में, वितरागी के रूप में, जगत के गुरु के रूप में अगर मैं दृष्टि समक्ष रख करके करता हूं, तो मारामां जे माया कपट जागे छे, मारामां जे मोह ममत्व ने मान जागे छे, ये तो नहीं था। कम से कम इतनी तो सुधारणा हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है गरिहा में अहम इनम दुक्कड़ में अम उज्जीव में अम, यहाँ पर ये जो है दुष्कृत की गरहा। अब ऐसे जो है दुष्कृत की गरहा में आपने समक्ष हूँ ये पापों अने दुष्कृत्यों ने निंदा करूँ छू। दुक्कड़ में अमुचीव में अमिच्छा, सर्व पाप कर्मों जो है क्या करेंगे? मेरे ये सब पाप कर्म जो मैंने किए, दुक्कड़म એટલે શું થયું? શબ્દ શું આવ્યો અહીંયા?
अब ये शब्द जो है दुष्कृत है। अब यहाँ ये शब्द है कृत है, और ये आ गया सुकृत। बोलो तीन में क्या फर्क है? हाँ, केम करना केम करवू कृत कार्य जे કર્યું છે તે। अब वो जो कृत है वही दो विभाग में है। एक तरफ से आपने ये कार्य जो किया है, एक दुष्कृत किया है, एक सुकृत कार्य किया। कुछ आपने अच्छा किया है, कुछ आपने खराब किया है। तो कौन सा अच्छा किया है, कौन सा खराब किया है? गरीब को आपने 2 केले खिलाए, अच्छा काम किया है। कोई भूखे प्यासे इंसान को कुछ आपने खिलाया, अच्छा काम किया है। पहले ये देखो आप। और किसी को बचाया बचाया नहीं, मरते हुए को बचाया नहीं आपने, ये दुष्कृत हो गया। अब दोनों के अंदर दो दो भाव ला करके 4 विभाग के अंदर बना दो इनको आप। बोलो। हाँ, ये जो है दुष्कृत। બોલો શું શું કર્યું એમાંથી? इधर देखिए, दुष्कृत करना ये गलत हो गया। नहीं करना, आपने दुष्कृत नहीं किया समझेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने सुकृत कर लिया। નથી કર્યું, ખોટું કામ નથી કર્યું એ સારું છે। आपने चोरी नहीं की, चोरी नहीं की इसका मतलब आपने दान थोड़ी दे दिया। नहीं किया, नहीं किया है। तो जे दुष्कृत એ પરિસ્થિતિ આવી, એવા સંજોગો આવ્યા, ऐसे निमित्त आ गए और फिर भी मैंने नहीं किया। पाप करने के भी सब निमित्त होते हैं, अनुकूल संजोग, प्रतिकूल संजोग। कोई भी पाप, कैसा भी पाप किसी को भी कुछ करना है तो अनुकूल संजोग भी होते हैं, प्रतिकूल संजोग भी होते हैं। पाप करने के अनुकूल संजोग क्या है? एकांत हो, अकेला हो, कोई न देखता हो, बस ये अंधेरा हो, ये पाप करने के अनुकूल संजोग। ऐसे संजोग मिलने पर भी अगर आपने नहीं किया तो बड़ी बात, तो बहुत बड़ी बात है। पाप करने के निमित्त आ गए, संजोग मिल गए, आप कर सको ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो गई, लेकिन आपने नहीं किया। ये सूचित करता है कि आप दुष्कृत को टाल सकते हो, जो आज दिन तक हमने नहीं टाले थे। भूतकाल के अंदर अनंत काल बीत गए, अनंत जन्म बीत गए, जब जब पाप कर्म करने के अनुकूल संजोग मिले तब हमने पहले किया है, मौका लिया है, और मौका लेकर के हमने किया है। अब क्या करना है? उस समय क्या परिस्थिति थी? मैं खुद ही पाप परिणति वाला था, मिथ्यात्वी जीव था, मेरी सम्यक दृष्टि सम्यक बुद्धि नहीं थी, इसके कारण मैं पाप करता था। संजोग अनुकूल देख करके तुरंत करता था। आज पहली बार
मैं पाप को पाप मानता हूँ, मैं पहली बार पाप को गलत मानता हूँ, मैं पाप को दुष्कृत मानता हूँ, नहीं करने जैसा मानता हूँ। इतना तो ज्ञान सुधारा हुआ। अब इतना जो ज्ञान में सुधारना हुआ, समझ आई अब से, अब जागा तब से अक्कल सदुपयोग कर लो भाई। जब से जागे तब से आप सदुपयोग कर लो, अक्ल का उपयोग कर लो। न करने से आप बचे, और अगर दुष्कृत किया है तो उसको एक को ही गर्हा करनी पड़ेगी। ये जो है जिसने दुष्कृत किया है, अब ये चल करके गर्हा कर ले, बाकी किसी को नहीं करनी। अगर सुकृत भी नहीं किया है आपने तो आप चूक गए। चांस अच्छा था आपके लिए, सुकृत करने का मौका था, गरीब सामने से मांगने आया है, दे दो भाई। 100 लोग खड़े हैं, किसी के पास नहीं मांग रहा है, आपके पास मांग रहा है, फिर भी आपको दया नहीं आई। मेरी आत्मा में दया दान के गुणधर्म पड़े हुए हैं। अब मेरे गुणधर्म मेरे अंदर है तो मुझे दया देने के भाव जगना चाहिए कि नहीं। મારા ઘરની અંદર 1000 વસ્તુ એવી પડી છે, પણ હવે ક્યારે વાપરું, ક્યારે એવો અવસર આવે તો ને। હવે શું કરું? દીકરો જ નથી, દીકરી જ નથી, તો લગ્ન કોના કરું? मैं अपनी सब इच्छाएं पूरी कैसे करूं? હોશ પૂરી કરવા માટે દીકરો તો જોઈએ કે નહીં? હવે ક્યાંથી લાવો? આટલું બધું આ ઢગલાબંધ સાધન સામગ્રી પડી છે, चलो भाई अब इसका क्या करेंगे। तो ये देखिए, जब जब कोई सुकृत सामने मौका मिले, आ मने पुण्य बांधवानुं सारू निमित्त मળી ગયું છે, આવું નિમિત્ત પ્રબલ પુण्य બંધાવે એમ છે, ये समझ करके भी आपको अच्छी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए। ये चांस नहीं घुमाना चाहिए आपको। अगर हमने ये चांस घुमा दिया, हाथ में से अगर सुकृत का भी चांस चला गया, तो फिर वापस जो है दूसरी बार मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उस मौका मिलेगा तब मैं रहूंगा कि नहीं, या तब मैं कर पाऊंगा कि नहीं। इसलिए इंतजार नहीं करना है, आज जो करना है वो आज करना है बस। अब इंतजार करके फिर मतलब नहीं। तो यहाँ पर दुक्कड़म, अब इसके सामने जो दुष्कृत किया है, अब वो उसके लिए एक ही शब्द का प्रयोग आपको करना है। गुरु की साक्ष्य, निंदा मतलब पश्चाताप। हाँ, अब ये शब्द जो है, बोलो, ये है अर्धबागदी भाषा में महावीर स्वामी ने जैसे ओरिजिनल शब्द में सिखाया था, वो ये शब्द, ये लैंग्वेज ट्रांसफर करके संस्कृत भाषा में बना। ये इच्छा इच्छा इसमें अर्थ ज्यादा जल्दी स्पष्ट करता है। शू अर्थ थयो बोलो? बोलो। ये गलत कार्य ये है। हाँ, ये शब्द जो है ग्रामर का है, तो ग्रामर का शब्द मेरे लिए आया है। यहाँ पर भी वही ग्रामर है। हाँ, मारू
આ મારું જે દુષ્કૃત છે, दुष्कृत, तो यहाँ पर दो अक्षर जो आया है ये खराब काम या गलत काम। ये बिल्कुल करने जैसा ही नहीं है। क्या? जे करवा जेवो ज નથી, કરાય જ નહીં એવા કાર્યને અહીંયા દુષ્કૃતની कक्षाમાં लावे છે। अब ये जो दुष्कृत जिस प्रकार का है, अब इसका अगर मान लो करने जैसा नहीं है, फिर भी मैंने किया, अब इसका क्या करेंगे? फिर भी मैंने कर लिया है, करने जैसा नहीं है, करना नहीं चाहिए, और फिर भी मैंने कर लिया। अब इसका रास्ता क्या होगा? बोलो। तो ये मेरा, मैंने जो है नहीं करने जैसा फिर भी कर लिया है, अब ये मेरा जो है मिथ्या था, वो नष्ट था। एक गुजराती भाषाની અંદર કદાચ આવું શબ્દ કે તો શું થાય? મારું ગલત કામ જે છે કર્યું મેં એ મિથ્યા થાવ, ફોક થાવ। એ ફોક શબ્દ શેના અર્થમાં આવે છે? જતું રહે, ये चला जाए, इस अर्थ में यहाँ पर તમે કચ્છીમાં કરો જરા કેમ? ग्रामर तो हશે ना कच्ची में। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, मैंने जो ये किया है गलत, अब नहीं करना है, कर तो लिया है। मैं भी, अब मेरे को अक्ल आई कि करने जैसा नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या करूं? कर लिया, उसका क्या करूं? अब उसको मिथ्या करना है, नष्ट करना। तो जो अर्थ पणासणो, वो अर्थ यहाँ पर पणासणो, सब पाप पणासणो। अब आप बरोबर इसका सर्व पाप का नाश करो। नहीं 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 नहीं, आप उल्टा मत बैठ, आपके दिमाग में जो भरा है, मैंने जो गलत काम किया है वो मिथ्या था, वो नष्ट हो। ख्याल है? मिच्छामि दुक्कडम का जनरल व्यवहार में आप क्षमा अर्थ करते हो, ये नहीं है। क्षमा करना एक अलग व्यवहार है। ख्याल है? जब आपने, मैंने पाप किया है, गलत किया, मैं क्षमा मांग लूं, वो अलग हो गया। और इसमें क्या है, आपने जो गलत काम कर दिया है वो नष्ट हो जाए और वो वापस कर्म बंध के चिपक के रहेगा, तो फिर तो कालांतर में उदय में आएगा और फल देगा। अब मुझे तो वहां से, उस कारण से नष्ट करना है। मैं वहां देखूं पहले, वो कारण बड़ा है, उस कारण से मुझे नष्ट करना है। एक ही मीनिंग है, दो है ही नहीं, आप पकड़ के रखते हो। माझे आते रोज लोक रिवाज में मत ही जाओ, लोक रिवाज में जाओ। इसका अर्थ क्या है? बस आप पहले इसको लो। आपने अपने वडीलों को गाली नहीं देनी चाहिए, दे दी, अब दे दी तो आप क्षमा मांगोगे ना? मैंने आपको गाली दी, मैंने गलत काम किया, बहुत गलत हो गया है, खराब काम नहीं करना चाहिए। अब मैं आपके इसके बदले में मिच्छामि दुक्कडम देता हूं, मतलब मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा ये अपराध नष्ट हो जाए। अब होता है ना, कार्य तो करते ही हैं लोग।
बंध बना रहेगा नहीं, बंध की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तीव्रता घट जाएगी। मैंने अभी बताया कि 100 करोड़ का 10 करोड़ पर आ जाए तो बंध तो बना रहा लेकिन बंध की तीव्रता घट गई। इतना ज्यादा बंध नहीं रहा कि जो 100 करोड़ तक आपको भुगतना किया तो है ना, पाप तो कर तो लिया है ना। और जीरो करने के लिए वो प्रायश्चित लो ना आप, वो आगे प्रायश्चित लेके करो। इसकी लिमिट आ गई ना, गरहा की एक लिमिट आ गई। ये गरहा अपनी लिमिट में रहेगा, પૂરેપૂરું નાશ થાય ન કેમ થાય? जो प्रायश्चित लो, प्रायश्चित लेकर प्रायश्चित पूरा करो, आपका पाप धुल करके नाश हो जाएगा। नहीं क्यों होगा, पहले होगा। करना तो पड़ेगा ना। वो करने के लिए है, वो आलोचना निंदा गरहा के लिए प्रतिक्रमण है, प्रायश्चित के लिए प्रतिक्रमण नहीं है। प्रायश्चित तो जब लोगे करोगे तब की बात तब है। अभी पहले आपको क्या करना है? पहले निंदा गरहा मतलब मैं खोटू कर्यु छे एटलू कन्फेशन, एकरार तो करो, स्वीकार तो करो कि मैं खोटू कर्यु छे। करवू ज न जोईए, न ज कराय, कराय एवं ज नथी, छतांय मैं कर्यु छे। तो अब जब आपने कर लिया है तो क्षमा पुनः करेंगे कि नहीं करेंगे? करવું જ પડે એમ नहीं, घना नहीं करता। प्रतिक्रमण के अंदर ही ये प्रतिक्रमण है, इसी का नाम प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण कई जुदी वस्तु नहीं। हाँ, एवं हम आलोय, निंदीय, गरह्य, दुगंचियम, सम्मम, ये चारों की प्रक्रिया जिसमें पूरी होती है वही प्रतिक्रमण। ये चारों की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। प्रायश्चित नहीं लेंगे तो नहीं धुलेगा। ये तो इंटेंसिटी घटाई ना आपने। आपने गैस चालू किया, ऊपर दूध रखा है, अब आपने गैस इतना फुल किया कि दूध उछला जाए। अब आपने गैस ही इतना कम किया कि दूध जावे ही नहीं, लेकिन दूध है तो गैस पर ही है, रहेगा तो गर्म ही रहेगा। बच्चा कोई पी तो नहीं सकेगा इतना जल्दी, रहेगा तो गर्म ही रहेगा। उसके लिए है, रोज के छोटे छोटे है जो भी है उसके लिए प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण की प्रक्रिया के अंदर आलोचना, निंदा, गरहा, दुर्गंछा, प्रायश्चित तो अब लोगे तब की बात। आज आलोचना शब्द तमे समझ्या, आलोचना लेवी एना माटे आलोचना नहीं। अहिया एवं हम आलोय, आलोचना एटले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अंदर आत्मा में जोवू कि हाँ मैं कर्यु छे के नहीं कर्यु। पहले आपको अंदर देखना पड़ेगा। पहला थी तमे कुआ में रस्सी नाखी दो छो, बाल्टी नाखी दो छो ना, पहला उभा तो रो भाई, जोवा तो दो कुआ में पानी छे के नहीं छे, नाखो। बड़ा के छोटा वो आपको देखना है। 100 करोड़ वर्ष वाला बड़ा है, 10 करोड़ वाला उसके सामने छोटा है, 1 करोड़ वाले के सामने 10 करोड़ वाला फिर बड़ा है। बड़ा छोटा किसके लिए होता है? तो करते हैं ना, करते हैं। 22 जिनके साधु साध्वियों ने क्या किया था, उनके लिए प्रतिक्रमण फिक्स टाइम नहीं है कि भाई 7 बज गए तो प्रतिक्रमण करना है, ऐसा नहीं है। दोपहर को 2 बजे तो करना है, 1 बजे तो करना है, उनको क्या फर्क पड़ता है। पार्श्वनाथ भगवान के साधु, 22 जिनके साधु, वो इतने जागृत थे कि जे वक्ते जे मिनिटे पाप लागे 1 मिनिटे करी थे, उनके लिए वो व्यवस्था। तो बधानी साक्षी, आत्मानी साक्षी, गुरुनी साक्षी, हरियननी साक्षी, सिद्धनी साक्षी, बधानी साक्षी छे।
એકલાની સાક્ષીથી પણ નથી ચાલતું ને, એકલા આત્માની સાક્ષીથી પણ નથી ચાલતું. तो ये हाँ तो क्या करेंगे, क्यों करेंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे पूरी क्रिया पर. तो ये सूत्र है किसके लिए? हाँ तो है किसके लिए सूत्र है? इसी भाव को लाने वाले तो सूत्र है. आप अपने मन से पश्चाताप करो तो ज्ञानियों ने करके ही वो शब्द लिख करके दिए. इस तरीके से कर तमे को आपको कि नहीं स्कूल जावारी कोई जरूर आप बैठे घरे बैठा इसमें भणे हो, घरे बैठा बैठा टेक्स्ट बुक वे जो पौना पर फेर वे यू हाली. जब करे तो पहले तो जागृति इतनी रखते थे कि पाप लगे ही नहीं, दोष लगे ही नहीं, इतनी जागृति रखते थे. लेकिन इतनी जागृति रखने पर बारिश इतनी आ गई तो क्या करेंगे? तो जीव विराधना हो गई, बाहर गए आए पेशाब करने भी गए आए तो भी जीव विराधना हुई, तो वो तो अतिचार तो लगा ही लगा है. तो एरिया भाई प्रतिक्रमण तो करना ही पड़ेगा. अब उसमें जितना करना है, जिस प्रकार का दोष है, दोष की संभावना जितनी ज्यादा है तो उतना अनिवार्य हो ही गया. अब क्योंकि भाई प्राणातिपात हो रहा है तो प्राणातिपात का निमित्त कर्म बंध कारक. હવે આજે આજે એ રિવાજ નથી રહ્યો ને કે હાલતા ફરતા કરી લો ગમે ત્યારે કરી લો, એ રિવાજ ને. હવે મહાવીર સ્વામીના કાળમાં ઉતરતા ઉતરતા આવી ગયો 2 टाइमનું राई અને देवसिया. अब 22 दिन के उस काल के अंदर राई देवसी नहीं थी, वहां तो जिस समय जब जो पाप लगे तभी करना है. पहली बात तो उनका विवेक, उनका उपयोग और उनकी जागृति इतनी जबरदस्ती कि पाप लगे नहीं, और लग जाए तो फिर वो रहे नहीं, छोड़े. फिर तो तुरंत जो है उनको प्रतिक्रमण करके ही क्षमा, फिर जाके प्रायश्चित करेंगे. वो जब प्रायश्चित करेंगे तब उनको जो है उस प्रायश्चित में पूरा ही पाप धुल जाए. ये तो आप जो है खाली एक ही प्रार्थना किए, मेरा गलत काम मिथ्या हो, मेरा पाप जो है मैंने जो कर लिया है नहीं करना चाहिए था हो गया, वो फोक हो जाओ, मिथ्या हो जाओ, नष्ट हो जाओ. ये दिन में 3 बार 3 टाइम में बोला है तो इसमें वो प्रतिक्रमण का भाव नहीं जाएगा, आ सकता है. तो आप नहीं करोगे तो रह जाएगा, उसका क्या करोगे? हाँ डेली रूटीन हो कि जो हो कि कोई भी हो, फिर वो रह जाएगा, वो रह जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो ये जो है ये हमारे आत्मा के ऊपर. अब आप ये कहो कि ये छोटे छोटे, ये बड़े बड़े पाप कर्म है, अब ये बहुत बड़ा पाप कर्म है, ये बहुत बड़ा पाप कर्म है. लेकिन ये कुछ डेली रूटीन के, अब कौन सा पाप रखना है, कौन सा घटाना है, कौन सा कम करना है, बोलो. अब ऐसी स्थिति में तो आप सब कुछ कर सकते हो. આટલી મોટી નદી જ વહેરી છે તો તમે શું કામ બાકી રાખો છો? महिलाएं जब कपड़े लेके जाती है 100 कपड़े एक साथ नदी किनारे पर, तो आटली नदी वहे છે ને આટલું પાણી છે, અમારે ક્યાં માથે ઉપાડીને લાવવું છે? તો કે હાથે હાથે બધા જ ધોઈ લઈએ, હવે શું કામ બાકી રાખવાનું? ऐसी स्थिति है ना यहाँ पर भी. बोलो माजी શું પૂછવું છે? बहुत अच्छा है, तो बचकान ले लो, चलो सब 12 व्रतधारी श्रावक बन जाओ. रूठी से. हाँ जी बोलिए साहब, पूछना है किसी को? क्या पूछना है?
हाँ जी, आपको खुशबूबेन पूछना है? अलका बहन किसको पूछना है? बोलो। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। धर्म लाभ बख्शाली। हाँ।